हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं दो टॉपिक। पहला है आपका प्रमुख युद्ध और संधि, दूसरा नोबेल पुरस्कार 2021। तो ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ से हम लोग गेस कर सकते हैं कि बन सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कल भी बताया था और लास्ट टाइम आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किए और रिवीजन्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाकर के कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशंस पे जो 400 का कोर्स है, बिहार से मेंस का फुल कोर्स, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई है और अभी तक उसमें बहुत सारे मटेरियल्स डाले जा रहे हैं जो कि आपको एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप इसको जस्ट 259 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। 400 का कोर्स आपको मिल रहा है 259 रुपये में और आज तक ही ये ऑफर रहने वाला है 10 और 11 अप्रैल तक। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस का लिंक है, एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए और उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाकर के इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फुल कोर्सेज है। ठीक है, 1 ईयर की वैलिडिटी आपको मिलती है। काफ़ी अच्छे तरीके से आप वहाँ पे मटेरियल से अपना रिविजन्स कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि योम कीपर युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है। योम कीपर युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह युद्ध इजराइल तथा मिस्र और सीरिया के बीच हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, इजराइल तथा मिस्र और सीरिया के बीच हुआ था। यह युद्ध 1973 में हुआ। तो दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। राइट आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। योम कीपर का युद्ध 1973 में। वियतनाम युद्ध जो कि 1957 से 1975 तक, इस युद्ध में किस देश ने एजेंट ऑरेंज यानी कि डायोकिन्स कह सकते हैं, डायोकिन्स नामक एक रसायन का प्रयोग किया था। सबसे पहले बात करते हैं कि ये युद्ध जो हुआ था, वियतनाम युद्ध, कौन से दो देशों के बीच हुआ था। तो वियतनाम और यहाँ पे अमेरिका के बीच हुआ था। वियतनाम और अमेरिका के बीच, और अमेरिका ही वो था जिसने एजेंट ऑरेंज नामक एक रसायन का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे हम राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन बनता है कि बाल्कन युद्ध 1912 से 13 के बीच किन हुआ था। बाल्कन युद्ध, तो बाल्कन युद्ध का संबंध हम कह सकते हैं बाल्कन देशों और तुर्की के बीच हुआ था। बस आप इसको इसी तरह से याद रखिएगा, बाल्कन युद्ध बाल्कन देशों और तुर्की के बीच हुआ था। अफीम युद्ध बताइए कि किन के बीच हुआ। अफीम युद्ध, वैसे इतिहास में 2 बार अफीम युद्ध लड़ा गया। पहला अफीम युद्ध था 1839 से 42 तक और दूसरा जो अफीम युद्ध था 1856 से 60 तक था। दोनों डेट याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अफीम युद्ध का संबंध ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ। ब्रिटेन और चीन के बीच, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। कार्थेजी युद्ध, कार्थेजी युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है, क्या सही है। तो यह युद्ध जो था कार्थेज और रोमन गणराज्य के बीच हुआ था। इतिहास में कार्थेजी युद्ध 3 बार लड़ा गया था, यानी कि 3 बार ये युद्ध हुआ था, प्रथम द्वितीय तृतीय करके। इसे प्यूनिक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्कुल सही है, प्यूनिक युद्ध। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि प्यूनिक युद्ध किन के बीच हुआ था। तो कार्थेज और रोमन गणराज्य के बीच। तो यहाँ पे हम राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। उपरोक्त सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है कि म्यूनिक पैक्ट का संपन्न हुआ। म्यूनिक पैक्ट जो पैक्ट है वो कब संपन्न हुआ। म्यूनिक पैक्ट का संबंध हम यहाँ पे कह सकते हैं, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, सितंबर 1938। सितंबर 1938। सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। सलबाई की संधि का संबंध 1782 से है और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन जो हुआ था वो इसी संधि के तहत हुआ, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन बी। रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि जो थी, इलाहाबाद की प्रथम संधि थी 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, बी करेक्ट है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कालक्रम क्या है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कालक्रम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1767 से 1769 यहाँ पे करेक्ट होगा। दूसरा जो था वो दूसरा यानी आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 और तीसरा 90 से 92 तक। तीनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चिलियान वाला युद्ध का समय क्या है। चिलियान वाला युद्ध का समय क्या है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, 1849। चिलियान वाला का युद्ध 1849, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध कब हुआ था। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछूंगा कि प्रथम अंग्रेज जो सिख युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। आप जल्दी से नीचे कमेंट करके बताएगा। बहुत बार हम लोगों ने डिस्कशन कर चुका है। और यहाँ पे अगर हम बात करें द्वितीय जो अंग्रेज सिख युद्ध है, इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध कब हुआ था। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध कब हुआ था। तो
तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध पहले बता दीजिए। तो प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध का संबंध 1845 से 46 हुआ, ये प्रथम था। और द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध का संबंध हम कह सकते हैं 48 से 49, ठीक है। 48 से 49 ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 48 से 49 द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगर आपसे तीसरा पूछ ले, तीसरा भी 49 ही होता है, ये भी याद रहेगा, तीसरा 49 होता है। नेक्स्ट वन की द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन किस संधि के तहत हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन किस संधि के तहत हुआ। तो हमने एक ट्रिक याद रखा था, मद्रास में मंगलसरी यानी मंगलौर की संधि के तहत हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, मंगलौर की संधि के तहत। जबकि तीसरा श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि कब हस्ताक्षर हुआ। बेसिन की संधि कब हुई थी। बेसिन की संधि 1802। 1802 यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन बी। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो आपको याद रखना है डेट के साथ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। 23 जून 1757, ऑप्शन ए। 1805 ईस्वी के ट्राफल्गर के युद्ध में कौन सा अंग्रेज का जल सेना नायक मारा गया। ट्राफल्गर का युद्ध 1805 में हुआ था और वाटरलू का युद्ध 1815, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, नेल्सन। नेल्सन करेक्ट है। नेक्स्ट वन की रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच देवगांव की संधि कब हुई थी। रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच हुआ था देवगांव की संधि 1803 में। 1803 यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन सी। पुरंदर की संधि 1665 किन के मध्य हुआ था। पुरंदर की संधि 1665 में किन के बीच हुआ था, तो ऑप्शन ए, जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी। जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी। पुरंदर की संधि 1776 किन के बीच हुआ था। ऊपर में आपने देखा पुरंदर की संधि 1665 में, और यहाँ पे बात कर रहे हैं पुरंदर की संधि 1776 की। तो 1776 का संबंध जो होगा वो मराठों और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था, ए करेक्ट है। सूरत की संधि निम्नलिखित में से कब हुई थी। सूरत की संधि निम्नलिखित में से कब हुई थी। सूरत की संधि के तहत ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का स्टार्टिंग हुआ, तो 1775 यहाँ पे करेक्ट होगा। और 1782 सलवाई की संधि के तहत समाप्त हुआ था। सुगौली संधि का संबंध निम्न में से है। सुगौली संधि का संबंध निम्न में से किससे है, तो 4 मार्च 1816। 4 मार्च 1816 जो कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय की ये घटना है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है। पहला, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, खानवा का युद्ध 1527। सभी के सभी बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। कनौज या फिर जिसको विलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, किनके बीच ये लड़ा गया था। तो कनौज का युद्ध या फिर विलग्राम का युद्ध कह सकते हैं, ये 1540 में हुआ था। हुमायूं के साथ साथ शेरशाह सूरी। हुमायूं और शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी। जिसमें हुमायूं इस युद्ध में पराजित होने के बाद जो कि ये दिल्ली छोड़ करके चला गया था, 15 वर्ष तक घुमक्कड़ की तरह इधर उधर अपना जीवन व्यतीत किया। और उसके बाद वापस 1555 में आया, तो सुर शासक यानी पंजाब के जो सुर शासक थे उनके साथ सरहिंद का युद्ध लड़ करके वापस दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। 1809 में अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और किन के बीच हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और किन के बीच हुआ था 1809, तो चार्ल्स मेटकॉफ। ये ध्यान रखिएगा, अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, तो अच्छे तरीके से देखिए कौन यहाँ पे गलत मैच किया गया है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन मद्रास की संधि के तहत, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन मंगलौर की संधि के तहत, और जबकि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। तो कोई यहाँ पे गलत नहीं है, उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन डी। मध्यकालीन भारत में कलिंजर का युद्ध कब लड़ा गया था। मध्यकालीन भारत में कलिंजर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो कलिंजर का युद्ध का संबंध 1545, ऑप्शन सी। खानवा का युद्ध कब हुआ। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, 1527 में, 1527, ऑप्शन बी। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप एवं किस मुगल शासक के बीच 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही फेमस, बहुत ही चर्चित युद्ध है ये, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, ठीक है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, राइट आंसर क्या बनेगा। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, 1760 सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। कौन सा मिलान सही नहीं है, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, पहला जो हुआ था 1526 में हुआ था। दूसरा जो हुआ अकबर और हेमू के बीच 1556 में हुआ था। और तीसरा तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, जो कि 1761 में। रोहिला का युद्ध 1774 और खुर्दा का युद्ध 1795। तालीकोटा का युद्ध जो कि 1576। यहाँ पे हम देखिए क्या देख सकते हैं, जो कि गलत क्या है, तो
तालीकोटा का जो युद्ध है वो 1576 नहीं है, 1576 नहीं, यहाँ पे 1500 जो कि 65 कह सकते हैं, 1565 होगा तालीकोटा का युद्ध, 1565। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आधुनिक भारत का चर्चित युद्ध पोर्टो नोवा का युद्ध बताइए कब हुआ था। पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था 1781 में, 1781 ऑप्शन ए को टिक करेंगे। मध्यकालीन भारत में खेड़ा का युद्ध, मध्यकालीन भारत में खेड़ा का युद्ध निम्नलिखित में से समय में हुआ था, कब हुआ था। तो खेड़ा का युद्ध का संबंध 1707 से होगा, ऑप्शन बी 1707। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, तो बताइए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1817 1818 देता है, तो ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है। देखिए अगर आपसे पूछ ले कि किसके समय में हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो थे वो हम कह सकते हैं वार्न हेस्टिंग्स के समय में। दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805, इस वक्त लॉर्ड वेलेस्ली थे, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो तीनों के तीनों पॉइंट्स आपको कवर करना है, तीनों को अच्छे से याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, कौन सा मिलान सही है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान यहाँ पे सही है। सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776 और सलबाई की संधि जो है वो 1782, सभी सही है, कोई गलत नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी। 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ था, 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच ये लड़ा गया था, तो ऑप्शन सी इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी। ऊपर हम लोगों ने देखा था जो प्रथम संधि हुआ था वो 12 अगस्त को हुआ, रॉबर्ट क्लाइव के साथ साथ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ शाह आलम द्वितीय के बीच। और दूसरा जो संधि हुआ था वो 16 अगस्त 1765 को हुआ था, सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। हैदर अली के द्वारा त्रिकूट संघ की स्थापना कब की गई थी, हैदर अली के द्वारा त्रिकूट संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 1779 में, 1779 में। निम्नलिखित कर्नाटक के युद्ध में कौन सा क्रम गलत है, कर्नाटक युद्ध में कौन सा क्रम गलत है। तो पहला क्या कह रहा है, प्रथम जो युद्ध है 1746 से 1749 नहीं 1748 तक ही चला था, तो पहला पॉइंट तो गलत है। द्वितीय जो युद्ध हुआ था 49 से 54 तक, तीसरा जो युद्ध रहा वो 1756 से 63 तक, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन ए जो कि गलत होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ेंगे। राइट, नेक्स्ट वन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन किस संधि के तहत हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन किस संधि के तहत हुआ, तो ऑप्शन ए एला सापल हम कह सकते हैं, एक्सला सापल यहाँ पे लिखा गया, तो एला सापल की संधि के तहत हुआ था। जबकि दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ वो पांडिचेरी की संधि के तहत, और तीसरा पेरिस की संधि के तहत। ये तीनों के तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन कि महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमृतसर की संधि कब हुई थी, अमृतसर की संधि कब हुई थी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 1809 में, अमृतसर की संधि 1809 में। किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है, किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं, तो रूसी क्रांति यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन बी रूसी क्रांति। वाटरलू युद्ध कब लड़ा गया था, वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था, तो वाटरलू युद्ध 1815 में, 1815 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई थी, फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई थी, जुलाई क्रांति का संबंध यहाँ पे ध्यान रखना है 1830 से, 1830 ऑप्शन बी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, एक तो रूस का क्रांति था, रूस की क्रांति 1917, और फ्रांस की जो क्रांति है वो 1789, याद रखिएगा 1789, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन कि फ्रांस द्वारा अमीनस की संधि, फ्रांस द्वारा अमीनस की संधि कब और किसके साथ हुई थी, फ्रांस के द्वारा अमीनस की संधि कब और किसके साथ हुई थी, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी 1802 में इंग्लैंड के साथ, 1802 में इंग्लैंड के साथ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि शांति के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, शांति के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि शांति का पूछा जाए या फिर साहित्य का पूछा जाए। अगर रेयर केस होता है तो वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है अलग अलग टॉपिक पे, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस आपका ये होता है शांति के लिए, साहित्य के लिए पूछा जाए। तो हो सके तो आप ये 2 पॉइंट्स को अच्छी तरीके से ज़रूर याद रखें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिया गया। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन डी को टिक किया तो आपने गलती की है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए मारिया रेसा,
और उसके साथ साथ कौन थे, तो दिमित्री मोराटो थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा दिमित्री मोराटो, जो कि ऑप्शंस में आप देख रहे हैं नहीं है। ठीक है, दिमित्री मेदवेदेव है, जो कि मोराटो होना चाहिए था। तो यहाँ पे हम लोग याद कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मित्र को शांति तभी मिलेगी जब मारिया मिलेगी। ध्यान रखिएगा, मित्र को शांति तभी मिलेगी जब मारिया मिलेगी। तो मारिया से आपको ये याद रखना है, मारिया रेसा हो गया। और मित्र से मैंने आपको ये याद रखने की कोशिश की है कि मित्र का मतलब दिमित्री मोराटो आपको याद रखना है। ठीक है, मोराटो, राइट। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। फिलहाल जो मारिया रेसा है वो कहाँ से बिलोंग करती है, ये फिलीपींस की एक पत्रकार है, जबकि दिमित्री जो मोराटो है वो रूस से बिलोंग करते हैं, ये याद रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है कि 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया। साहित्य के क्षेत्र में लिटरेचर में किसे दिया गया। तो लिटरेचर में बात करें साहित्य के क्षेत्र में ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, अब्दुल रज़ाक गुरनार। ठीक है, अब्दुल रज़ाक गुरनार यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनता है, बी को टिक करेंगे। सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिला, याद रखिएगा। और जबकि 2020 का लुइस ग्लुक को दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2021 में किन दो वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैं आपको ट्रिक बाद में बताऊंगा इसका, पहले आप बस डायरेक्ट क्वेश्चंस करिए। तो 2021 का नोबेल पुरस्कार जो कि साइंस नहीं केमिस्ट्री की बात की जा रही है, तो केमिस्ट्री में किसे दिया गया। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, यानी कि बेंजामिन लिस्ट के साथ साथ डेविड मैकमिलर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, दोनों को याद रखना है। जो लिस्ट है, बेंजामिन लिस्ट है, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं, जबकि डेविड मैकमिलन का संबंध यूके से यानी कि ब्रिटेन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2021 में दो वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया, यानी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। 2 व्यक्तियों को मिला, तो बताइए राइट आंसर क्या बनेगा। काफ़ी अच्छा तरीका बताऊंगा, आप इसको अच्छे से याद रख पाएंगे। तो देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र की बात की जा रही है, तो सही आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक है, डेविड जूलियस के साथ साथ कह सकते हैं पटापाउटियन। तो बस आपको इस तरह से नहीं याद रखना, मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखना है। बहुत ही फ़नी तरीका मैंने बताया। देखिए, मेडिसिन का दुकान है और मान के चलिए कि मेरा एक फ्रेंड है, रवि नाम का कोई फ्रेंड है, और वो क्या करते हैं, रवि नाम का जो फ्रेंड है वो मेडिसिन की दुकान वाली जो जूलियस है, लड़की का नाम जूलियस है, वो उसे पटाते हैं। तो बस आपको इस तरह से याद रखना है कि कोई अपना फ्रेंड आप ले लीजिए, फ्रेंड का नाम, और मेडिसिन की दुकान वाली जूलियस को पटा लिया। इस तरह से मेडिसिन के क्षेत्र में हो गया किसे, तो जूलियस यानी कि डेविड जूलियस, राइट। और पटा लिया का मतलब पटा से आप क्लियर कर सकते हैं, पटापाउटियन। ठीक है, तो ये 2 नाम आपको याद रखने। मेडिसिन के क्षेत्र में पूछे तो मेडिसिन की दुकान वाली जूलियस को पटा लिया, बस आप इतना रखेंगे, आपको ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या आपको टिक करना है, राइट। तो इसी बात पर अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिए, ताकि आपको रोज़ाना इसी तरह की कंटेंट मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज तो कितने लोगों को दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कितने लोगों को दिया गया। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 3 लोगों को मिला है। अब वो 3 लोग कौन कौन से, मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे किसे मिला गया, तो यहाँ पर मैंने 3 नामों को लिख रखा है। राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एग्रिस्ट के साथ साथ गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। तो इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए इसे याद रखने के लिए फ़िलहाल तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस 3 हैं, लेकिन एग्जाम्स में हो सकता है आपको 4 ऑप्शंस मिले, वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन छाटना हो तो कन्फ्यूजन हो सकता है, राइट। तो याद कैसे रखना है मैं आपको बताता हूँ। अर्थशास्त्र का मतलब हम लोग सीधा समझते हैं, पैसे से बात आती है, इसमें अर्थशास्त्र की यानी कि आर्थिक की बात आती है, फाइनेंस की बात आती है पैसे से। ठीक है, पैसे से, तो आपको ये याद रखना है। देखिए यहाँ पे जो गुइडो आप देख रहे हैं, गुइडो से आप ध्यान रखिए, गुड्डू नाम का एक व्यक्ति है, गुड्डू, या फिर आप गुड्डू पंडित, गुड्डू भैया याद रखिए। ठीक है, तो इसे याद रखने के लिए एक छोटा सा तरीका ये है कि गुड्डू डेबिट कार्ड के लिए एग्री हो चुका है, डेबिट कार्ड लेने के लिए एग्री हो चुका है, डेबिट कार्ड देने के लिए एग्री हो चुका है, कुछ भी बैठाइए, बस आप ये याद रखिए। यहाँ पे 3 वर्ड आपको याद रखना है। गुइडो का मतलब गुड्डू हो गया, डेबिट कार्ड देख रहे हैं, डेबिट कार्ड, राइट, और एग्री का मतलब जोशुआ डी एग्रिस्ट, एग्रिस्ट यानी एग्री यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं।
तो बस इस तरह से याद रखिए कि गुड्डू नाम का कोई व्यक्ति है और वो डेबिट कार्ड देने के लिए एग्री हो चुका है, राइट। इन तीनों नामों से आपका ये क्लियर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। देखिए यहाँ पे डेबिट कार्ड से आपको समझ जाना है कि अर्थशास्त्र की बात हो रही है, पैसे से बात हो रही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किस चीज़ का ट्रिक था। अगला क्वेश्चन, भौतिकी के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिया गया। तो 2020 में भी 3 लोगों को मिला था। तो यहाँ पे 3 लोगों का नाम देख रहे हैं, रोजर पेनरोज, एंड्रिया गेज और जेनरेल, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2021 में साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया अब्दुल रज़ाक गुरनाह को, ये किस देश से बिलोंग करते हैं। क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, तंजानिया। तंजानिया, और ध्यान रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में सिर्फ एक ही लोगों को दिया गया, जो कि यही है अब्दुल रज़ाक गुरनाह। नेक्स्ट वन, हाल ही में चर्चा में रहे बेंजामिन लिस्ट किस देश से। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ट्रिक आगे बताऊंगा, तो बस अभी तक फिलहाल वीडियो को देखते रहिए। केमिस्ट्री का ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो हाल ही में चर्चा में रहे बेंजामिन लिस्ट, मैंने आपको बताया था कि बेंजामिन लिस्ट और साथ ही साथ मैकमिलन, इन दोनों का संबंध केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो बेंजामिन लिस्ट का संबंध जर्मनी से, जबकि मैकमिलन का संबंध यूके से। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए, जर्मनी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिकी में नोबेल विजेता 2021 के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है। देखिए भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया और तीनों लोगों का नाम आप यहाँ पे देख रख सकते हैं, और इनके देश का संबंध भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो मनावी जो है जापान से संबंध रखते हैं, हैसलमैन का संबंध जर्मनी से, और पेरिसी का संबंध इटली से। तो तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अब इन तीनों के नामों को याद रखने के लिए एक छोटा सा तरीका मेरे पास है। अब इस तरीके को देखिए क्या है। हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स की क्लास में पारसी मैन को मनावे। अब इसको समझना है, फिजिक्स की क्लास का मतलब फिजिक्स की बात कर रहे हैं, फिजिक्स की नोबेल प्राइज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स की क्लास में पारसी मैन को मनावे। देखिए पारसी में आप यहाँ पे देख सकते हैं जियोर्जियो पेरिसी आ रहा है, तो पेरिसी मतलब पारसी। मैन में आप देखिए हसलमैन आपका यहाँ पे आ रहा है, क्लास हसलमैन। क्लास से भी आपका क्लियर हो जाएगा, क्लास फिजिक्स की क्लास मैंने आपको बताया, तो क्लास या फिर मैन याद रखिए, हसलमैन, और साथ ही साथ मनावे। तो मनाबे यहाँ पे देख रहे हैं, मनाबे जो कि जापान से। तो इन तीनों को नामों को आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि फिजिक्स के क्लास में पारसी मैन को मनावे। ये आपको समझ में आ जाएगा और आसानी से याद भी हो जाएगा। एक दो बार आप इस ट्रिक को अपने से याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये आसानी तरीके से याद हो जाएगा। बस एक दो बार आप पढ़िए और इसको थोड़ा सा माइंड में सेट करने की कोशिश कीजिए। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया। देखिए रसायन विज्ञान में मैंने आपको 2 लोगों का नाम बताया था, एक तो बेंजामिन लिस्ट थे और दूसरे मैकमिलन थे। तो बेंजामिन लिस्ट और मैकमिलन यहाँ पे सही आंसर होगा। गुड्डू से क्लियर हो गया, पैसे की बात की जा रही थी। गुड्डू जो है गुड्डू डेबिट कार्ड देने के लिए एग्री हो चुका है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो लिस्ट और मैकमिलन यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे, ए और सी दोनों। याद रखने के लिए तरीका ये है आपका बनता है कि केमिस्ट्री के लैब में मिलाने से पहले लिस्ट बनाना जरूरी है। केमिस्ट्री की अगर हम लैब करते हैं तो वहाँ पे किसी भी केमिकल को मिलाने से पहले, किसी भी केमिकल को एक दूसरे में मिलाने से पहले क्या करते हैं, लिस्ट बना लेते हैं कि हाँ ये केमिकल इसके साथ काम करेगा, ये केमिकल इसके साथ मिलाना है। तो मिलाने से पहले लिस्ट तैयार करना, लिस्ट बनाना ज़रूरी है। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ए और सी दोनों। क्वेश्चन बनता है हाल ही में संपन्न ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की फीमेल सिंगल्स यानी महिला एकल का खिताब किसने जीता है। ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, और आपको ये चीज़ तो पता ही होगा कि पूरे ग्रैंड स्लैम में 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, जिसमें सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इसमें आपको बताना है फीमेल सिंगल्स में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, नाओमी ओसाका, जो कि जापान से बिलोंग करती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम पुरुष सिंगल्स 2021 का खिताब किसने जीता। मैन सिंगल्स की बात की जा रही है, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा किस देश से बिलोंग करते हैं, तो नोवाक जोकोविच का संबंध हो जाता है सर्बिया से, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। बारबोरा, देखिए इनका नाम थोड़ा सा अजीब है, बस आपको ये याद रखना है, बारबोरा और क्रेजिसिकोवा इनका पूरा नाम है, जो कि चेक गणराज्य से बिलोंग करती है। बस आप बारबोरा याद रखिए। इन्होंने 2021 में कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है या फिर नहीं जीता है, ये आपको गेस करना है। राइट आंसर क्या बनेगा।
तो बारबोरा ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे हम ए को टिक करेंगे, क्योंकि ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिता होती है 4 प्रतियोगिता है, इसमें सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा होता है आपका फ्रेंच ओपन, तीसरा जो होता है विंबलडन और चौथा जो होता है वो यूएस ओपन होता है। तो इन्होंने सेकंड वाला का खिताब जीता, फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। और ये चेक गणराज्य से बिलोंग। विंबलडन ओपन 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो चारों पॉइंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। विंबलडन ओपन 2021 का आयोजन 28 जून से लेकर के 21 जुलाई तक हुआ, जो कि कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं आप ज़रा सा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वाले कि ये आपका 134वां संस्करण था, ये भी बिल्कुल सही है। और महिला एकल विजेता कौन रही? एस्ले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, अगर हम पुरुष एकल की बात करें तो स्टार्टिंग से तीनों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो थी, स्टार्टिंग के तीनों, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, ये तीनों के विजेता रहे थे नोवाक जोकोविच। और लास्ट वाला मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, क्योंकि सभी कथन बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। और 11 जुलाई मैंने आपको जो पूछा है, आप इसका राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताएंगे कि 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में संपन्न हुए 2021 के ग्रैंड स्लैम के संदर्भ में विचार करें और सही मिलान चुनें। चलिए, ये आपको अच्छे तरीके से मैच करना है। नाओमी ओसाका जापान से बिलोंग करती हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन की विजेता कौन रही? बारबोरा थी, जो कि ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। थर्ड पॉइंट की विंबलडन ओपन की बात करें तो इसमें बारबोरा नहीं, इसमें आपका एस्ले बार्टी होगा, ये पॉइंट गलत हो जाता है। और एमा राडुकानु की बात करें तो ये इन्होंने यूएस ओपन का खिताब जीता है, जो कि ये ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पे सही बनता है फर्स्ट और लास्ट। राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, फर्स्ट और लास्ट बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। यूएस ओपन 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यूएस ओपन 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पुरुष एकल के जो विजेता रहे वो डेनियल मेडवेदेव रूस से बिलोंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग के जो तीनों प्रतियोगिताएं हुई उसमें तीनों के विजेता रहे नोवाक जोकोविच, जो कि लास्ट में यहाँ का यूएस जो ओपन हुआ इसके विजेता बन गए पुरुष एकल में डेनियल मेडवेदेव। तो राइट आंसर बिल्कुल ही आपका सही है, रूस। और महिला एकल की विजेता की बात करें तो एमा राडुकानु ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, ये भी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, यानी कि राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, दोनों के दोनों कथन सही हो जाते हैं। और आपने एक चीज़ नोटिस किया हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सिंगल्स की बात की है, पुरुष एकल और महिला एकल, क्योंकि एग्जाम्स में ज़्यादातर चांसेस होती है कि सिंगल्स वाला ही पूछा जाए। अगर आपका किस्मत ख़राब है, रेयर केस में ऐसा होता है कि वो डबल्स पे पूछा जाता है। तो आप बस इसे याद रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगा। 18 एमसीक्यू मैंने आपके साथ डिस्कस किया और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया। अगर आप इन 18 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद रखते हैं और मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताई है अलग अलग क्वेश्चंस के, उनको याद रखते हैं, तो एग्जाम्स में अगर इन 2 टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाए, मैंने आपको क्या बताया, नोबेल पुरस्कार के साथ साथ ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, तो कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चंस क्यूज का है। पहला क्वेश्चन ये, डेविस जूलियस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? मैंने आपको क्या बताया था, मेरा फ्रेंड जो रवि है उन्होंने क्या किया था, तो आपने इस चीज़ को समझा होगा, तो आपको ये याद हो गया होगा। डेविस जूलियस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, नीचे कमेंट करके लिखेंगे। और विंबलडन 2021 में पुरुष के साथ साथ महिला एकल विजेता कौन रही, इनके नामों को आपको नीचे लिखना है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।